कुरान में आज से तकरीबन 1400 साल पहले बताया गया था कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और हमने समाव्य कायनात को कुव्वत यानी जबरदस्त तवानाई के जरिए पैदा किया और हम ही इस कायनात को मुसलसल फैलाव देते जा रहे हैं। कुरान के मुताबिक ये यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले किसी इंसान के गुमान में भी ये बात नहीं थी। एक सदी पहले 1929 में एडविन हबल ने टेलीस्कोप का यूज करके इस दुनिया को पहला ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिया कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद से कई साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और आज ये हर कोई जानता है कि यूनिवर्स कंटिन्यूअली एक्सपैंड हो रहा है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले रेगिस्तान में रहने वाला एक इंसान जिसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, वो ये सब कैसे बता सकता है, और वो भी बगैर किसी टेलीस्कोप के। बेशक मेरे नबी सच्चे हैं। आज आप कुरान के ऐसे ही कमाल के सीक्रेट्स जानने वाले हो, तो तैयार हो जाओ। सीक्रेट नंबर 2, इस वीडियो को देखो। We are seeking peace. We are peace seekers. इस वीडियो में इजरायली प्रेसिडेंट आइजक हेrzog एक इंटरव्यू में कह रहा है कि हम पीस मेकर्स हैं, यानी कि इतना जुल्म करने के बाद अभी भी ये खुद को पीस मेकर्स कहते हैं। कुरान ने इनके इस गंदे चेहरे को पहले ही रिवील कर दिया था, और जब इनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। सीक्रेट नंबर 3, आप सब लोग बिग बैंग थ्योरी को तो जानते ही होंगे। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, फिर ये एक्सपैंड होकर यूनिवर्स में बदल गया, कुछ इस तरह से। सन 1931 में जॉर्ज लेमेत्र ने इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी पर आज बहुत से फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से शुरू हुआ। इसी थ्योरी को आज से 1400 साल पहले कुरान में एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्या काफिरों ने यह ख्याल नहीं किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, तो हमने इन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? यहाँ बिल्कुल यही बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, जो कुरान के नाजिल होने से सदियों बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। सुभान अल्लाह। सीक्रेट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हवा में फेकंडेटिंग प्रॉपर्टी होती है? यहाँ तक कि फूलों में भी मेल और फीमेल एलिमेंट्स होते हैं। जब मेल एलिमेंट फीमेल के साथ फेकंडेट करते हैं तो फ्रूट्स बनते हैं। ये फेकंडेशन प्रोसेस हवा की वजह से होता है। हवा की वजह से प्लांट्स के सीड्स दूसरे प्लांट्स पर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हवा बादलों को भी फेकंडेट करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। ये फेकंडेशन प्रोसेस 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था और इसका जिक्र कुरान में सालों पहले ही कर दिया गया है। और हमने हवाएं भेजी जो बादलों को पानी से भर देती हैं, तो हमने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने वो तुम्हें पीने को दिया और तुम इसके खजांची नहीं हो। सीक्रेट नंबर 5, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ समंदर के अंदर मौजूद वॉल्केनोज ब्लास्ट हो रहे हैं। 1950 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि समंदर के अंदर भी वॉल्केनोज ब्लास्ट होते हैं। इन्हीं वॉल्केनोज के बारे में अल्लाह ने कुरान में बताया है। और उबलते हुए समंदर की कसम। सीक्रेट नंबर 6, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में गल्फ ऑफ अलास्का नाम की एक जगह है, जहां 2 समंदर आपस में मिलते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसके बावजूद भी ये आपस में मिक्स नहीं होते। ऐसा इन दोनों समंदरों में डेंसिटी डिफरेंस, सलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। कुरान ने इन दोनों समंदरों के बारे में सदियों पहले बता दिया था। उसने 2 समंदर बहाए के दोनों मिले हुए लगते हैं। इनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। सीक्रेट नंबर 7, आप सब तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ही हम जमीन पर चल पाते हैं, क्योंकि ये फोर्स अर्थ में मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हर चीज उड़ने लगेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्रेविटी को 16th सेंचुरी में आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह ये पहले ही बता दिया था। क्या हमने जमीन को जमा करने वाली नहीं बनाया? यहाँ लफ्ज किफातन यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है जमा करना। एग्जैक्टली जिस तरह ग्रेविटी इस दुनिया में मौजूद सब चीजों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सीक्रेट नंबर 8, कुरान ने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आज से सदियों पहले ही बता दिया था।
उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि पानी जमीन के अंदर कैसे पहुंचता है। उस वक्त के कई जीनियस माइंड्स जैसे कि थेल्स, अरिस्टोटल और प्लेटो ने भी इसकी वजह बताई, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। इन सब ने डिफरेंट रीजंस बताई, लेकिन आखिर 1580 में बर्नार्ड पेलिसी ने डिस्कवरी की, जिससे पता चला कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स बारिश का पानी जमीन में एंटर होने की वजह से बनते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसे जमीन में मौजूद चश्मों में दाखिल किया। सीक्रेट नंबर 9, जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो इससे अर्थ वाइब्रेट करती है, क्योंकि जब बारिश जमीन पर गिरती है तो ये मिट्टी के साथ मिलकर अट्रैक्शन और पुशिंग फोर्सेस प्रोड्यूस करती है पानी और मिट्टी के एटम्स के दरमियान। इसे 1827 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान हमेशा की तरह ये पहले ही बता चुका है और तू जमीन को मुरझाया हुआ देखता है। फिर जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो वो ताज़ा होकर लहलहाती है और बढ़ती है और वो हर किस्म का खूबसूरत सब्जा उगाती है। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की इस आयत में बयान किया गया है कि औरत को अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अमेरिका, चाइना और यूके जैसे कंट्रीज में मां अपने बच्चों को सिर्फ 6 महीनों से 12 महीनों तक दूध पिलाती हैं, लेकिन अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाने को रिकमेंड किया है, क्योंकि जब मां अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है और इसके अलावा बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। सीक्रेट नंबर 11, कुरान की इस सूरा में फरमाया गया है कि मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। कुरान की इस सूरा में तारों के डूबने की जगह बताई गई है, लेकिन आखिर वो कौन सी जगह है जहां सितारे डूबते हैं? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। जब स्टार्स की लाइफ खत्म हो जाती है तो इसका सेंटर ऑफ मास कोलैप्स होकर ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये ब्लैक होल्स मैटर से इतने डेंस और टाइटली पैक्ड होते हैं कि लाइट भी इनकी सरफेस से एस्केप नहीं हो सकती। ये ब्लैक होल स्टार्स को अपने अंदर निगल जाते हैं, और यही है वो सितारों के डूबने की जगह जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। सीक्रेट नंबर 12, साइंस ने फाइनली ये डिस्कवर कर लिया है कि बच्चा मर्द होगा या औरत, ये उसके बाप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मर्द के स्पर्म में X और Y क्रोमोसोम होते हैं जबकि औरत में सिर्फ X क्रोमोसोम होता है। अगर बाप के स्पर्म से Y जाएगा तो बच्चा मेल होगा, और अगर X जाएगा तो बच्चा फीमेल होगा। कुरान ने ये पहले ही बता दिया था, और ये कि उसी ने नर और मादा 2 जोड़े बनाए नुत्फा से जब उसे डाला जाए। सीक्रेट नंबर 13, कुरान के इन सारे मोजिज़ों में से सबसे बड़ा मोजिज़ा ये कुरान खुद है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ था और आज तक इसका एक भी लफ्ज कोई चेंज नहीं कर सका। कुरान का कैनोनिकल कॉर्पस इस तरह से फिक्स किया गया है कि कुरान में कुछ भी चेंज और मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। फिर बेशक इसे बयान फरमाना हमारे जिम्मे है, और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है, और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर आप बाइबल और तौरात को देखोगे तो इन दोनों किताबों को काफी बार बदला जा चुका है। जैसा कि तुर्की में 1500 साल पुरानी एक बाइबल डिस्कवर हुई जो कि आज की बाइबल से डिफरेंट है। इसी तरह तौरात को तो फर्स्ट टेम्पल के तबाह होने के बाद सेकंड टेम्पल के दौर में इज़रा ने दोबारा से लिखा था, और तलमुद में तो ये कहा गया है कि इज़रा ने तौरात को चेंज किया है। लेकिन आज हमारे पास कुरान की बहुत सी पुरानी कॉपीज मौजूद हैं और सब एक जैसी हैं, और यही इस कुरान के सच्चे होने का सबूत है।